Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are good at your home. Let us start 6.2. Second exercise of our sixth chapter, 6.2. इसमें first of all I will explain you type of algebraic expressions. Types of algebraic expression. कितनी टाइप होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? देयर आर 3 टाइप्स. मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल में क्या होता है? जहाँ पे वो एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, जहाँ पे सिर्फ वन टर्म हो, जैसे 3x, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है. -5xy, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है. 2x²y, ये भी एक क्या है? मोनोमियल. मतलब एक टर्म है, इकट्ठी एक ही टर्म है ये, हम इसको एक टर्म काउंट करेंगे. यानी कि अगर 3x की बात करें तो 3 × x, ये 3x है. -5xy, यानी कि इनकी जस्ट मल्टीप्लाई हुई है, ये एक ही टर्म काउंट होंगी, वो होते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक है. बाइनोमियल में क्या आ जाता है? बाइनोमियल में दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, यानी कि ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई. ठीक है. तो ये क्या है? 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हो जाते हैं. बाइनोमियल को आप बाइनोमियल के और आपको एग्जांपल दूं, 2x² + z. आपके पास ये एक टर्म और एक ये टर्म, 2 टर्म हो गई. बीच में देखो यहाँ पे ऑपरेशन आया है प्लस का. ठीक है. प्लस का भी हो सकता है, वो प्लस का भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है. यानी कि ये एक सिंगल टर्म है और एक ये सिंगल टर्म है. जहाँ पे 2 टर्म आ जाती हैं दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन. जहाँ पे सिंगल टर्म आती है दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मोनोमियल एक्सप्रेशन. और ट्राइनोमियल में क्या होगा? जहाँ पे 3 टर्म हो, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स. 3 टर्म्स जहाँ पे हो, 2a, एग्जाम्पल इसका 2a + 4b + c, यानी कि 1 2 ये 3 टर्म है. ठीक है. तो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के एक और एग्जाम्पल देखिए, x + y - 6. तो ये भी ट्राइनोमियल का भी एक एग्जाम्पल है. ठीक है. मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म कंटेन हो, बाइनोमियल 2 टर्म्स कंटेन हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स कंटेन हो. ठीक है. तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज के. तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट सम इज of exercise 6.2. Identify the following expressions as monomial, binomial and trinomial. मतलब हमारे पास टर्म्स आएंगी, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं. आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो मोनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. ठीक है. तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपना फर्स्ट पार्ट. 8x + y², 8x + y², फर्स्ट एंड 2, मतलब 2 टर्म्स हैं. 2 टर्म्स हैं तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा? बाइनोमियल. बाइनोमियल. ठीक है. दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट की बात करें हम, सेकेंड पार्ट जो है इसका, x² + y² + z², 1 2 एंड 3. तो 3 टर्म्स है तो कौन सा एक्सप्रेशन होता है? ट्राइनोमियल. नेक्स्ट पार्ट देखिए, AB + BC, AB + BC + CA, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और 3, मतलब 3 टर्म है यहाँ पे भी. तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? अगेन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक है. तो ये फर्स्ट सम में यही है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा एक्सप्रेशन है. एक और पार्ट देखिए, -9xyz. तो ये क्या है? ये सिंगल टर्म है. यहाँ इसको हम सिंगल काउंट करेंगे. ये देखिए -9 की मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मतलब z, यानी कि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सिंगल टर्म आ जाती है. तो ये सिंगल टर्म है तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल.
फिफ्थ पार्ट 5। यही देखिए जस्ट आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड नहीं है। ये देखिए ये फिर भी मोनोमियल ही है, सिंगल टर्म है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 5x की 0, यानी कि 5 को आप 5x की 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए किसी की भी पावर 1 होती है, कोई भी आपके पास वेरिएबल आता है जिसकी पावर 0 हो तो वो सारे उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो 5 × 1 क्या हो जाता है 5 ही है, यानी कि इस 5 को आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं 5x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 ये सारी टर्म ये इसकी वैल्यू होती है 1, तो 5 × 1 5, तो x की पावर 0 है, तो आपके पास यानी कि सिंगल टर्म है आपके पास, इसको आप मोनोमियल में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अगर डिग्री काउंट करनी होती है तो इसकी डिग्री 0 आ जाती, डिग्री अगेन आ जाती है 0, बट यहाँ पे अगर आपको माइनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ही काउंट करना है तो वो जस्ट आपका ये मोनोमियल में आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये आपका फर्स्ट सम था, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन की। फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है मतलब आपके पास सारा एक्सप्रेशन है, उसमें जो भी वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, जो जितने भी वेरिएबल हैं आपने उन वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर देखनी है, मतलब जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जितनी पावर है, दैट इज डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है x³ + 3x² + 2x + 3, ऐसी टर्म है आपके पास। ठीक है, आपने डिग्री फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, डिग्री भी फाइंड आउट करनी है। और आप यहाँ पे देखिए डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, x है, यहाँ पे x की जो x के एक्सपोनेंट या हम x की पावर बोल सकते हैं, वो हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा सकती हूँ। हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3, सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। ठीक है, आपने जस्ट पूरे एक्सप्रेशन को चेकआउट करना है, उसमें आपने क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। सेकंड देखिए x + x² इज इक्वल टू x + x² इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो वो 1 कंसीडर होता है। अगर वेरिएबल भी नहीं होता तो हम x की पावर 0 लगाते हैं। ठीक है, आपको नीड नहीं है वो लगाने की, आपने जस्ट चेकआउट करना है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो पावर 0 ही कंसीडर होएगी। तो हाईएस्ट पावर 1 है कि 2, हाईएस्ट 2 पावर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री इसकी हो गई 2, बिकॉज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, बिकॉज highest exponent of x is 2। ठीक है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। एक और पार्ट देखिए, जो इसका 6th पार्ट है, x² + xy³ -5। ठीक है, ये इसका आपके एक्सरसाइज का 6th पार्ट है, x² + xy³ -5। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, आपने पूरी टर्म की हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक ही टर्म थी x थी, यहाँ पे भी ये सिंगल टर्म थी x थी। ठीक है, यहाँ पे 3x था, वो उसकी पावर देख ली। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस वेरिएबल का ये पूरी टर्म है, ये आपके पास एक। ठीक है, इस पूरी टर्म की डिग्री देखिए क्या आ जाती है, यहाँ पे x की 1 और 3, ये क्या होती है, पावर आपने प्लस करनी होती है। यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पे पावर इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। यहाँ पे
एक्स वाई क्यूब, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी होगी 1 + 3। ऐड कर देंगे आप, जितनी भी टर्म्स होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सभी को ऐड कर देंगे, जितने भी होंगे वो, जितनी भी पावर होगी। तो 1 + 3 क्या हो गया 4, 4 हो गई। ये 2 है, यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, सो डिग्री क्या आ गई इसकी 4 आ गई। ठीक है, एक और देखिए आप ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अभी देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर कुछ भी नहीं दी हुई तो मतलब 1 है, यहाँ पे वाई की कुछ नहीं दी हुई थी 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर 1 + 2 हो गई, दैट इज 3। और यहाँ पे भी बात करें तो इसकी 2 और इसकी 1, तो 2 + 1 क्या होगी, वो 3 हो गई। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पे 3 होगी। हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर is 3, so degree is also 3। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन होंगे आपके पास सेकेंड वन। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। क्लासीफाई करना है आपने लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म अब क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती हैं वो आपको बताती हूँ मैं आपको। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म क्या होती हैं, जिनके लिटरल फैक्टर सेम हो, दोज टर्म्स हुज लिटरल फैक्टर आर सेम। ठीक है, लिटरल फैक्टर कैसे सेम होंगे, जैसे देखिए 3 टर्म्स हैं, x², 3x², 5x², ये 3 टर्म्स हैं, तो ये इनके जो लिटरल फैक्टर हैं ये क्या है, x², ये x², ये x², तो ये क्या है, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। अभी देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ, 9xy, 5xy, ये 2 टर्म्स दे दी, आपको बताना है कि ये वो लाइक है कि अनलाइक है। इनके लिटरल फैक्टर देखिए, ये xy है, ये भी xy है, तो ये भी क्या होगी, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, एक और देखिए 9abc, 3acb, ये भी जरूर देखिए आप, देखिए ABC, इसके लिटरल फैक्टर ABC, यहाँ पे ACB, तो ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक हैं, ये भी लाइक हैं और ये भी लाइक हैं। जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम हो दोज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दैट आर अनलाइक टर्म्स। तो अभी क्वेश्चन है जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन, वहाँ पे भी लाइक और अनलाइक टर्म क्लासीफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट इज 10xy एंड 5/2xy। तो देखिए ये टर्म्स लाइक होंगे या अनलाइक, 10xy एंड 5/2xy। आपने कुछ नहीं देखना कोफिशिएंट कैसा है, 10 है 5/2 है, कुछ नहीं, आपने जस्ट वेरिएबल्स देखिए, ये आपके पास ये लिटरल फैक्टर देखिए आप, xy सेम है, तो वो कैसी टर्म होगी, वो लाइक टर्म्स आ गई। ठीक है, अनलाइक के क्वेश्चन देखिए, 3x² एंड 3xy², ये देखिए 3 सेम है ना हो हमें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट का, तो हमने तो लिटरल फैक्टर देखने हैं। ये देखिए x² और ये xy², यहाँ पे तो x के 2 हैं और y 1 है, और यहाँ पे x 1 है y 2 है, तो लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये कैसी टर्म होगी आपकी, ये अनलाइक टर्म्स हो गई। कैसी होगी, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, एक और देखिए इसमें, हाफ a² b² c² एंड 7/2 a² c b²। ठीक है, तो ये देखिए हाफ a² b² c² 7/2 a² c b²। ये देखिए हाफ 7/2 का कोई चक्कर नहीं है, a² यहाँ पे है, a² यहाँ पे है, ये b² है, b² भी यहाँ पे है, यहाँ पे c² है और यहाँ पे क्या है, ओनली c। ठीक है, तो एक का भी डिफरेंस आ गया तो भी ये क्या है आपके पास अनलाइक टर्म्स बनती हैं ये।
ठीक है, तो ये आपकी ये एक्सरसाइज है। इस तरह से आपने ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं और अपनी एक्सरसाइज ये फेयर नोटबुक पे कर लेनी है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।